हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डी के टेक्निकल पॉइंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप के बारे में। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को जो डेवलप करते हैं उसमें हम कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी पड़ती है, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का वर्क होता है। स्टेप बाय स्टेप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो आज उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग या आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में डिटेल्स में वीडियो में समझाने वाला हूँ। रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती क्या है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं जब किसी सॉफ्टवेयर के लिए हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, कस्टमर के साथ किस तरह से रिक्वायरमेंट हमको गैदर करनी चाहिए, या इसके टाइप्स क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कितने टाइप्स की होती है, इसके बारे में डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाते हैं। कि उसके स्टेप्स क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग पढ़नी पड़ती है, सेकंड स्टेप में डिज़ाइन करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को, नेक्स्ट कोडिंग का वर्क होता है, टेक्स्ट टेस्टिंग का वर्क होता है, और उसके बाद उसमें मेंटेनेंस का वर्क होता है। प्रत्येक स्टेप को हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है, यानी हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाते हैं अच्छी तरह से। तो उसमें पहला जो स्टेप है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसके बारे में जानते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस पहले है क्या। Requirement analysis is the process of identifying and understanding the needs of client। Requirement analysis क्या है, एक प्रोसेस है जो किसी भी कस्टमर की जो नीड है, जो उसकी आवश्यकता है, उसको आइडेंटिफाई करने का, उसको समझने का कि कस्टमर चाहता क्या है और किस पर्पज से हमारे पास आया है। फॉर ए प्रोडक्ट, सर्विस और सिस्टम, यानी किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए या किसी सिस्टम के सॉफ्टवेयर को बनवाने के लिए जो कस्टमर हमारे पास आया, हमें एक्चुअल में उसकी नीड को समझना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में कस्टमर चाहता क्या है। वही रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आता है, उसी को रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहा जाता है। The main work of the software is deciding दैट व्हाट इज टू बी बुल्ट, यानी कि जो मेन वर्क होता है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने का, इसमें हमें पहले ही समझना होता है कि हमें एक्चुअल में बनाना क्या है। विच प्रॉब्लम वी वांट टू सॉल्व, हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। देन 50% वर्क इज फिनिश, अगर हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले समझ लिया कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर इसके अंदर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, तो हमारा 50% वर्क वहाँ पे फिनिश हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हमें ये पता नहीं लगता है कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। तो हम कुछ डेवलप करेंगे, उसके बाद फिर उसमें कुछ चेंज करेंगे। लेकिन अगर पहले ही हमको पता चल जाएगा कि हाँ कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट ये है, कस्टमर की प्रॉब्लम से है, तो हमारा जो 50% वर्क होता है वो वहीं पे फिनिश हो जाता है, जब हम उसकी रिक्वायरमेंट उसी बेस पे हम पर गैदर करते हैं। एक्जैक्टली वी नो व्हाट कस्टमर नीड, दैट कॉल रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी कि जब हमको पता चल जाए एक्जैक्टली कस्टमर को चाहिए क्या, तभी उसको क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस उसको बोलते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू हमें ये पता चल जाए कस्टमर को चाहिए क्या, किस बेस पे वो सॉफ्टवेयर को बनवा रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स उसके बाद सॉल्व होंगी, वही क्या कहलाता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहलाता है। अब जानते हैं डिफिकल्टीज ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते समय क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, किस तरह से हम रिक्वायरमेंट को सही से गैदर नहीं कर पाते हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है एनीवन गिव कंप्लीट रिक्वायरमेंट इन फर्स्ट टाइम। जो कस्टमर्स होते हैं या तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उनसे पहले उन्होंने सॉफ्टवेयर नहीं बनवाया है, तो वो अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको इनकम्प्लीट वे में देते हैं, कंप्लीटली अपनी रिक्वायरमेंट्स को हमारे साथ शेयर नहीं कर पाते हैं डेवलपर के साथ। इफ दे गिव इन फर्स्ट टाइम देन दे कैन चेंज इट अगेन। अगर वो फर्स्ट टाइम में अपनी रिक्वायरमेंट दे भी देते हैं तो हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम में यानी कि कुछ समय बाद उनको चेंज भी कर देते हैं, यानी कि एक ही बार में वो फुल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये डिफिकल्टीज होती है, बाद में उनको चेंज करना पड़ता है। पहले जो भी उनके साथ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो शेयर की और उनको कुछ बाद में कुछ और आया तो उनको फिर और उन्होंने चेंज की। तो यानी कि यहाँ पे एक बार में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डेवलपर के साथ उन्होंने शेयर नहीं की है, जो उनकी नीड है बेसिक। कस्टमर फॉरगेट्स, कभी कभी क्या होता है कस्टमर फॉरगेट हो सकता है, उसको पता नहीं रहता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स इसके साथ सॉल्व करानी है, तो वो बाद में उसको फिर याद आती है तो उसको बाद में भी वो चेंज कराता है। एग्जैक्ट नॉलेज नॉट हैव, अब कस्टमर्स को क्या होता है कि उस फील्ड के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज भी नहीं है, पूरी फुल उसको नॉलेज नहीं, तो वो जितनी भी उसको नॉलेज है उसी के बेस पे पहले शेयर करता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होता है या उसको पता चलता है कि हाँ मेरे को तो लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, लेकिन इसमें और ये सॉल्व हो रही, तो उसको फिर उसके बाद वो चेंज करता है अपनी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी नीड्स है, तो वहाँ पे वो उस डेवलपर के साथ वो शेयर करता है। नहीं एक बार में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डेवलपर के साथ नहीं जाती है, या तो कस्टमर भूल जाता है या कस्टमर को उस फील्ड की इतनी नॉलेज नहीं होती है ताकि वो एक ही बार में पूरी जो उसकी नीड है उसको शेयर कर सके। सेकंड डिफिकल्टीज क्या है इसमें, रिक्वायरमेंट चेंज, यानी कि जो भी क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं एट द पेस ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है। किस कंडीशन में वो अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करता है, विद द डेवलपमेंट प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स गेट एड एंड चेंज,
यानी जैसे जैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, रन होता है, कंटिन्यू होता है, तो उसमें क्या है, जो भी क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स ऐड होती रहेंगी और उसमें कुछ चेंज वो करवाता रहेगा। एज यूज़र बिगिंस टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड हिज रियल रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे जो यूज़र है, जो क्लाइंट है, वो सिस्टम को समझेगा कि किस तरह से सिस्टम यहाँ पे सॉफ्टवेयर बन रहा है और इसकी रियल रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उसको लगे कि हाँ मेरी रियल जो रिक्वायरमेंट है वो तो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन सिस्टम यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो वहाँ पे वो डेवलपर को बताएगा कि मेरी रियल जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली ये है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्लाइंट को भी पता नहीं होता है कि इसकी रियल प्रॉब्लम्स क्या है, किस किस प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कराना चाहता है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसको थोड़ी नॉलेज भी आती है और थोड़ा उसको पता चलता है कि हाँ मेरी जो रियल प्रॉब्लम तो ये थी, लेकिन ये थोड़ा उससे हटके जा रहा है, तो वहाँ पर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर देता है। एंड ही नो आफ्टर टाइम व्हेन व्हाट ही एक्चुअली नीड, और कुछ समय के बाद उसको पता चल जाता है कि उसकी एक्चुअल में नीड क्या थी। स्टार्टिंग में उसको या तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है या किसी इस तरह का कोई उसने सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कराया है, तो उसको नहीं पता एक्जैक्टली उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, और जैसे जैसे प्रोसेस डेवलप होगा तो उसको एक्जैक्ट अपनी जो नीड होती है वो पता चल जाती है। इस केस में क्या होता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे चेंज करनी होती है, तो ये डिफिकल्टीज होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने में। पहले कस्टमर ने कुछ और बताया, सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, फिर कस्टमर का कुछ और रिक्वायरमेंट हुई, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट चेंज होना है। इस रिक्वायरमेंट की गैदरिंग करना भी एक डिफिकल्टीज आती है, सेकेंड डिफिकल्टीज। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में थर्ड डिफिकल्टीज क्या आती है, टाइट प्रोजेक्ट शेड्यूल, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है उसका जो शेड्यूल है वो टाइट है। टाइट किस तरह से, उसके पास ज़्यादा वर्क है या उसके पास मैन पावर कम है, तो वहाँ पे डिफिकल्टीज़ क्या आएगी, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है वो सही से नहीं हो पाएगी। उसमें क्या होता है, डोंट हैव इनफ टाइम टू डू ए डिसेंट जॉब, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि उस सॉफ्टवेयर को उसके हिसाब से सही से टाइम दे पाए, अपने उस सॉफ्टवेयर को सही से डेवलप कर पाए। नॉट गिव फुल टाइम टू रिक्वायरमेंट, यानी कि जब उसके पास सही से टाइम नहीं होगा तो वो हर काम में जल्दी करेगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी जल्दी करेगा, सही से कस्टमर के रिक्वायरमेंट को भी नहीं समझेगा, और बाकी जो प्रोसेस है उसमें भी वो थोड़ा जल्दी से काम करना चाहेगा, उस अपने टाइम को बचाने के लिए, या फिर अपने उस जितना उसको पास टाइम है उसी टाइम में उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए। गैदरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, यानी कि किसी भी कस्टमर की नीड को जल्द सही से आइडेंटिफाई नहीं करेगा और उसकी नीड को नहीं समझेगा। स्टार्ट प्रोजेक्ट विदाउट एनालिसिस डीपली, और जो उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको डीपली समझे बनाई, जो वर्बली उसने थोड़ी जो उसके पास रिक्वायरमेंट्स आई हैं उसी के बेस पे वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से भी यहाँ पे अगर टाइट शेड्यूल है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर का या किसी कंपनी का, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको गैदरिंग करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट डिफिकल्टीज है कम्युनिकेशन गैप, यानी क्लाइंट एंड डेवलपर हैव डिफरेंट टेक्निकल बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट ऑफ कल्चर, यानी कोई भी डेवलपर है, कोई भी क्लाइंट है, अगर उनका कल्चर डिफरेंट है या उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, कोई भी डेवलपर है वो मान लो किसी मेडिकल लाइन के लिए अगर वहाँ पे वो कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है तो उसको मेडिकल लाइन की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर क्लाइंट उसके साथ सही से कम्युनिकेट ना कर पाए इस कंडीशन में, तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें डिफिकल्टीज आएंगी, या सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने में भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि मेन प्रॉब्लम्स क्या है कस्टमर की और मुझे इसके लिए करना क्या है। तो वहाँ पे जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करने में हमें डिफिकल्टीज आती हैं। एंड नेक्स्ट डिफिकल्टीज है किसी भी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करने के लिए लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है, उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है जो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इनफ हो, जो कस्टमर की क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है। यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट कैन मेक एवरीथिंग एज क्लाइंट नीड, यानी कि आपके पास इतनी इनफ रिसोर्सेज नहीं है जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल कर पाए। तो उस केस में भी क्या होगा, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग का वर्क भी सही से नहीं होगा और बाकी सॉफ्टवेयर जो है उसको भी आप सही से डेवलप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट की। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट में 3 टाइप्स की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे यहाँ पे, नॉन रिक्वायरमेंट, अननोन रिक्वायरमेंट एंड अनजर्मेंट रिक्वायरमेंट। नॉन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। नॉन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, दैट ऑलरेडी नो टू द क्लाइंट, जो क्लाइंट पहले से ही जानता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है, या तो उसने इससे पहले इस तरह के सॉफ्टवेयर को बनवाया है या उसको इतना एक्सपीरियंस है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर है कि उसको किस तरह की सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स कहलाती है नॉन रिक्वायरमेंट, जब क्लाइंट को पूरा अपना रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूरी नॉलेज हो, अपनी प्रॉब्लम्स किस तरह की उसको प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, तब वो फुल्ली जो उसकी रिक्वायरमेंट है वन टाइम में ही डेवलपर के साथ शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड नॉन रिक्वायरमेंट। सेकंड टाइप है अननोन रिक्वायरमेंट। अननोन रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्लाइंट फॉरगेटिंग सम नीड्स, क्लाइंट्स कभी कभी भूल जाता है
कि उसको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करानी है। क्लाइंट है, उसके पास 10 प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉफ्टवेयर बनाना 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या जो भी सॉफ्टवेयर बना रहा है उसके अंदर उसको 10 पॉइंट्स रखने। कभी कभी क्या होता है वो 8 पॉइंट्स ही रख पाता है, 2 को भूल जाता है, तो वहाँ पे अननोन रिक्वायरमेंट के अंदर आता है एज करंटली दे डोंट हैव नीड इट बट इन फ्यूचर दे नीड। करंट में जो उसकी सिचुएशन है, उसका वर्किंग प्रोसेस है, उसका वर्क जो रन हो रहा है उसके हिसाब से उसको नहीं चाहिए, लेकिन इन फ्यूचर में उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स उसकी बढ़ सकती है, तो उसको कुछ उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। करंटली उसको नहीं चाहिए, लेकिन फ्यूचर के लिए उसकी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट होगी। सो इफ डेवलपर वर्क ऑन सेम प्रोजेक्ट देन ही कैन गिव सजेशंस टू क्लाइंट। अगर लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो कस्टमर है उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स भूल गया है, या फिर उसकी जो अभी की नीड है वो अभी तो फुलफिल हो रही सॉफ्टवेयर से, लेकिन आगे जो फ्यूचर में उसको चाहिए होंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, डेवलपर अगर उसने किसी भी सेम प्रोजेक्ट पे वर्क किया है तो वो उस क्लाइंट को सजेस्ट करेगा कि आपके जैसा ये सेम प्रोजेक्ट था, उसमें ये हमने यहाँ पे किया है, इससे ये एडवांटेज होगा और इससे आपको ये बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे डेवलपर भी क्लाइंट को सजेस्ट कर सकता है किसी भी फंक्शंस को ऐड करने के लिए, ताकि क्लाइंट्स का बेनिफिट रहे। और थर्ड टाइप है अनड्रीम्ड रिक्वायरमेंट। अनड्रीम्ड रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कस्टमर हैव नो आइडिया अकॉर्डिंग टू इस नॉलेज, यानी कस्टमर को आइडिया नहीं है, जो उसकी नॉलेज है उसके हिसाब से उसने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो डेवलपर के साथ शेयर कर दी, लेकिन उसको कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि क्या क्या इसके अंदर एडवांस फीचर्स हो सकते हैं, या जो मार्केट में भी चल रहा है उसके हिसाब से उसको क्या क्या फीचर्स और ऐड कराने चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डेवलपर टोल्ड टू इट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है, क्या क्या फीचर्स उसके अंदर और एडवांस हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो डेवलपर को अगर नॉलेज है तो वहाँ पे उसके साथ शेयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कोई डेवलपर किसी भी लाइब्रेरी के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, तो वहाँ पे तो जो डेवलपर है उसको पता है मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह की बुक्स लोग पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। मान लो किसी बुक की किसी भी यूजर को नीड है, अब वो उस वहाँ पे लाइब्रेरी में गया, वहाँ पे सर्च किया, लेकिन उस समय वो बुक अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जैसे वो बुक आएगी तो उस क्लाइंट उस जो रीडर है उसके पास वो एक मैसेज पहुंच जाएगा कि जो आपने ये बुक सर्च की थी वो अभी अवेलेबल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, एडवांस फीचर्स ऐड हो गया उस लाइब्रेरी के लिए कि जो उस समय पे बुक नहीं थी, लेकिन इन फ्यूचर अगर उस किसी भी क्लाइंट को किसी भी कस्टमर को नीड है तो वहाँ पर वो उसको पिक कर सकते हैं, उनके पास एक मैसेज पहुँच जाएगा कि हाँ ये बुक अब अवेलेबल है, आप इसको अब पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एडवांस फीचर्स हो गया। तो ये होते हैं अनड्रीम्ड रिक्वायरमेंट, यानी कि कस्टमर्स को उसकी नॉलेज के बेस पे पता नहीं है और डेवलपर को पता होता है मार्केट में क्या चल रहा है, कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे अभी रनिंग में है, तो उसके बेस पे वो वहाँ पे उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड कर सकता है। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट एनालिसिस को एक पॉइंट्स वाइज समझते हैं, इसका एक ओवरव्यू समझते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। प्रॉब्लम्स का स्टेटमेंट कस्टमर से लिया जाता है, कस्टमर जो होता है उसको एक SRS यानी कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट उससे हम लेते हैं, लीगल यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको एक SRS डॉक्यूमेंट्स के थ्रू रेडी करते हैं, वहाँ पर लिखित में उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो उसकी नीड है वो वहाँ पे हम रेडी करते हैं। इसमें पहला वर्क होता है रिक्वायरमेंट एलिसिएशन, यानी कि इसमें क्या होता है, लिसन कस्टमर फुली, जो कस्टमर कह रहा है पहले उसको पूरा सुनो, कस्टमर की प्रॉब्लम्स क्या है, आप उसके बीच में इंटरेक्ट मत करो, जो बोल रहा है बोलने दो, उससे आपको पता चले कस्टमर को जितनी उसके अंदर नॉलेज है, जिसकी उसको नीड है, उससे आपको पता चलेगा कस्टमर एक्चुअली में चाहता क्या है। अगर आप उसको बीच बीच में टोकेंगे या आप अपने सजेशंस बीच में देंगे तो उससे कस्टमर अपनी जो मेन प्रॉब्लम्स है उसको बता नहीं पाएगा। तो पहले क्या करना है, हमें रिक्वायरमेंट को एलिसिएशन यानी कि कस्टमर को पूरी तरह से सुनना है, जो कस्टमर कह रहा है उसी की सुनो, अपनी मत कहो। नेक्स्ट सेकंड वे में होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, कस्टमर ने जो हम उसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमें बताई, अब उसमें क्या है, कस्टमर चाहता है कि स्पीड फास्ट हो इसकी और ये सिक्योरिटी इसमें ज़्यादा हो, तो क्या होता है सॉफ्टवेयर में, अगर स्पीड फास्ट होगी तो सिक्योर कम होगा, या फिर स्पीड स्लो है तो तभी उसका वो सिक्योर ज़्यादा होगा। तो कस्टमर को हमें समझाना पड़ेगा, अगर आप स्पीड ज़्यादा चाहते हैं तो सिक्योरिटी थोड़ी कम आएगी, अगर सिक्योरिटी ज़्यादा चाहते हैं थोड़ी स्पीड स्लो होगी, यानी उसकी जो रिक्वायरमेंट उसको हम एनालिसिस करेंगे, उसके साथ अपने सजेशंस उसमें वहाँ पे शेयर करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट आता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप लिखित में उसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, यानी कल को कोई भी अगर दिक्कत हो जाए तो आप उसको दिखा सकते हैं आपकी जो रिक्वायरमेंट थी ये लिखित में है, आपने ये हमें बताया था, हम इसका सॉल्यूशन हमने अपने बेस पे ये किया है। नेक्स्ट 4 पॉइंट है रिक्वायरमेंट रिव्यू। अब पूरा प्रोसेस होने के बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट हमने सुन ली, उसको एनालिसिस कर लिया, कस्टमर को बता दिया कि आपको ये करवाना चाहते हो आपको ये करना पड़ेगा, ये करना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद कस्टमर का डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, वो सेटिस्फाइड हो गया। अब उसको हमें फिर रिव्यू भी करना होता है कि जो हमने यहाँ पे काम किया है, जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की, इसको हम रिव्यू कर लें। तो ये होता है हमारा
रिक्वायरमेंट एनालिसिस का प्रोसेस, किस तरह से कस्टमर के साथ हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, एनालिसिस करनी है, उसको किस तरह से हमें कंप्लीट करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस है क्या, व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट, ये इतना डिफिकल्ट क्यों है किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसी रिक्वायरमेंट को गैदर करना, टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट कितने टाइप की होती है, किस तरह की होती है, कितने टाइप्स होते हैं इसके, एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस का ओवरव्यू भी हमने यहाँ पे जाना। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इस तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।